श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आप कैसे हैं? आप सभी कान्हा जी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं षठ तिला एकादशी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए चलते हैं, आपको एकादशी के बारे में बताते हैं। वर्ष 2023 में माघ माह की शुरुआत 7 जनवरी से हो चुकी है और माघ के महीने में भगवान श्री हरि नारायण और उनके अवतारों की पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इसी कारण से इस महीने में पड़ने वाली एकादशी का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठ तिला एकादशी कहते हैं और वर्ष 2023 में षठ तिला एकादशी का जो व्रत है 18 जनवरी बुधवार को रखा जाएगा। आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस एकादशी को षठ तिला एकादशी क्यों कहते हैं और षठ तिला एकादशी का क्या अर्थ होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग होने के कारण इस एकादशी को षठ तिला एकादशी कहा जाता है और वह 6 प्रकार इस प्रकार हैं: तिल का स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिल का दान करना। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। षठ तिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से परम शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन भी सुख खुशहाल बना रहता है। और हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी होती है तो अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अन्नदान का वर्णन जिस प्रकार स्वयं भगवान विष्णु ने षठ तिला एकादशी की कथा में किया है, इस प्रकार का वर्णन किसी भी एकादशी की कथा में नहीं किया गया है। तो आइए भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए षठ तिला एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय श्री नारद मुनि जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से षठ तिला एकादशी का महात्म और कथा सुनने का आग्रह किया। तब श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत व्रत और पूजा उपवास किया करती थी और एक समय वह पूरे मास तक लगातार व्रत करती रही। उस समय माघ का महीना चल रहा था। पूरे महीने व्रत करने के कारण उसका शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया था। उस समय माघ का महीना चल रहा था। यद्यपि वह बहुत बुद्धिमान, तथापि उसने कभी भी किसी देवता के निमित्त अन्न और धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत करके अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, परंतु इसको विष्णुलोक में जगह भी मिल जाएगी, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। तो श्री भगवान ने सोचा कि मैं भिखारी का वेश मृत्युलोक बनाकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास जाऊंगा। तो फिर भगवान विष्णु ने ऐसे ही किया और उससे भिक्षा मांगी। तो वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप किस लिए आए हो? तब मैंने कहा कि मुझे भिक्षा दे दो, पर उसने मुझे मिट्टी का एक ढेला मेरे पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर अपने लोक को लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने की वजह से सुंदर महल मिला। स्त्री स्वर्ग में रहने लगी, परंतु उसने अपने महल को अन्न धन से शून्य पाया, यानी कि महल में खाने को कुछ भी नहीं था। वह वहाँ पर खाली महल देखकर घबरा गई और घबराकर भगवान विष्णु के पास गई। भगवान से बोली कि भगवान, मैंने तो अनेक व्रत आदि आपकी पूजा भी करी है, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न आदि नहीं है, इसका क्या कारण है? तो फिर मैंने उससे कहा कि तुमने दान में सिर्फ मिट्टी का एक ढेला दिया था, उसकी वजह से ये सब हुआ है। तो अब तुम अपने घर जाओ और जब देव कन्याएं आपसे मिलने आएंगी तब आप उनसे षठ तिला एकादशी के व्रत के महात्म और व्रत की पूजा विधि पूछना और उसी के साथ आप एक षठ तिला एकादशी का व्रत करना। मैं अपने घर गई और जब देव स्त्रियाँ आईं तो उनसे मिलने तो उसने द्वार नहीं खोला और कहने लगी कि
ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं तभी द्वार खोलूंगी जब आप मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाएंगी और व्रत की विधि भी बताएंगी। तब देवकन्याओं ने उस स्त्री को षटतिला एकादशी का व्रत का महत्व बताया और महात्म्य सुनाया और कथा भी बताई और व्रत की विधि भी बताई। तब उसने वही किया, षटतिला एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत किया और अन्न का दान भी किया। तब जाकर उसके घर में धन दान की कोई भी कमी नहीं रही है। एकादशी का व्रत उपवास किया, उसकी कृपा से उसका घर अन्न धन से भर गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए और तभी से षटतिला एकादशी का महत्व बढ़ गया। जो भी मनुष्य षटतिला एकादशी का व्रत करता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन अन्न तिल धन दान करने से धन दान में बढ़ोतरी होती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जैसा जैसा दान पुण्य करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य भी करते रहना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान दिए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है। आइए अब हम जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत की विधि। इसके बाद पंचांग के अनुसार जानने की एकादशी कितने बजे से कब तक रहने वाली है और व्रत का पारण कितने बजे से शुभ रहेगा, शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। एक बार दालव्य ऋषि ने पुलत्य ऋषि से पूछा कि महाराज, जो पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं, भयानक पाप करते हैं और पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है, इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलत्य ऋषि कहने लगे कि महाभाग, आपने मुझसे बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के सभी जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको इस गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास के लगते ही सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर शुद्ध होकर रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को वश में कर ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, तिल और कपास को मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर सब देवों के देव श्री हरि नारायण का ध्यान करें। एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण अवश्य करें। एकादशी के दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन करें। उस दिन शाम को भोजन नहीं करना चाहिए और कोई भी ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिए जो कि हमारे दूसरे दिन तक पचे नहीं, और एकादशी के दिन हमारे पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं होना चाहिए। भगवान का पूजन कर खिचड़ी का भोग लगाएं। उसके पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप दोनों को शरण देने वाले, श्री संसार रूपी समुद्र में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हो। हे पुरुषोत्तम, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करिएगा। इसके पश्चात जल से भरा पात्र ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को तिल का पात्र और श्यामा गऊ देना भी उत्तम होता है। तिल से स्नान करें। भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने ज़्यादा तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। भगवान के भोग में तुलसी जी की पत्तियों का अवश्य डालें। बिना तुलसी के भगवान जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी का दल नहीं तोड़ना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। षटतिला एकादशी प्रारंभ हो रही है मंगलवार 17 जनवरी शाम 6:06 पर। एकादशी समाप्त हो रही 18 जनवरी बुधवार को शाम 4:30 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जनवरी बुधवार की शाम 4:04 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 19 को 1:18 तक।
छठिला एकादशी सूर्योदय का समय रहेगा 4:14 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:59 पर। राहु काल का समय रहेगा ये 12 बजे से 1:30 बजे तक। द्वादशी के दिन रहेगा राहु काल का समय रहेगा 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।